दोस्तों, अजित पवार का प्लेन जिस तरह से क्रैश हुआ उस पर लगातार सवाल उठ रहे हैं, लेकिन ये कोई पहली बार नहीं है जब इस तरह से प्लेन क्रैश में भारत ने अपने किसी बड़े राजनेता या फिर बड़े जरूरी व्यक्ति को खो दिया हो। इससे पहले भी कई क्रैश में इसी तरह से जाने गई हैं। आज हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे, उन लोगों के बारे में भी बात करेंगे जिनकी मौत को लेकर अभी तक कहा जाता है कि उनकी मौत काफी संदिग्ध थी, इस तरह से प्लेन क्रैश नहीं हो सकते। सबसे पहले तो अजित पवार का ही नाम सामने आता है। 8:10 पर मुंबई से उनका प्लेन निकलता है और 8:30 पर पहली बार लैंडिंग करने की कोशिश करता है। और जो पायलट होते हैं वो कहते हैं कि उन्हें जो रनवे है वो दिखाई नहीं दे रहा है, यानी कि घना कोहरा है, उनकी विजिबिलिटी बहुत कम है, उन्हें नजर नहीं आ रहा है कि रनवे है या फिर नहीं है, रनवे कहां पर है उन्हें दिख नहीं रहा है। इसके बाद 8:45 पर वो दोबारा लैंडिंग की कोशिश करते हैं, लेकिन उस वक्त जो प्लेन है बिल्कुल ताश के पत्तों की तरह गिरता हुआ दिखाई देता है। जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है उसमें साफ तौर से पता चल रहा है कि प्लेन काफी ऊंचाई से सीधे नीचे गिरता हुआ नजर आ रहा है। वो एक बार गुलाटी भी खा जाता है और इसी वजह से सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार प्लेन में क्या हुआ कि अचानक से ये प्लेन क्रैश हो गया। शुरुआत में रिपोर्ट में ऐसा सामने आ रहा था कि प्लेन रनवे पर फिसला, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। रनवे टच करने से पहले ही जो प्लेन है वो क्रैश हो जाता है और वो रनवे की सीध में भी नहीं होता है, रनवे के साइड में जाकर वो प्लेन क्रैश होता है दूसरी तरफ से आकर। अब दूसरे नंबर पर विजय रूपाणी का नाम सामने आता है। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता विजय रूपाणी की जो मौत है वो होती है अहमदाबाद के एयर इंडिया प्लेन क्रैश में 2025 में जून में 12 जून को जब ये प्लेन क्रैश होता है उस वक्त विजय रूपाणी उस प्लेन में सवार होते हैं। वो बिजनेस क्लास सीट में बैठे होते हैं और इसी प्लेन क्रैश में जिसमें 200 से ज्यादा लोगों की जान गई थी, इसमें विजय रूपाणी भी एक होते हैं जिनकी इस क्रैश में जान चली जाती है। अब जब क्रैश होता है तो उसके बाद जांच की जाती है, एआई भी अपनी रिपोर्ट पेश करती है, लेकिन वो उस रिपोर्ट में कहती है कि पायलट की गलती की वजह से या फिर पायलट ने ऐसा कुछ किया, पायलट ने संभाल नहीं पाया वो प्लेन को, वो ठीक समय पर प्लेन को ऊपर नहीं उठा पाया और इंजन अचानक से दोनों बंद हो गए या दोनों बंद कर दिए गए। इस तरह की जो तमाम खबरें हैं वो आने लगी थी और जांच रिपोर्ट में ऐसा कहा गया कि ह्यूमन एरर और टेक्निकल एरर की वजह से ये जो प्लेन क्रैश है वो होता है। अब विजय रूपाणी के बाद जो दूसरा नाम आता है वो है दोरजी खांडू का। दोरजी खांडू अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और उनकी भी इसी तरह से प्लेन क्रैश में जान चली जाती है। उनके बारे में अगर हम बात करें तो वो ईटानगर से तवांग जा रहे थे। उनका हेलीकॉप्टर 30 अप्रैल 2011 को ईटानगर से तवांग की ओर जाता है, लेकिन अचानक हेलीकॉप्टर लापता हो जाता है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश के उस वक्त के मुख्यमंत्री दोरजी खांडू और उनके साथ में 4 अन्य लोग मौजूद होते हैं। उड़ान भरने के 20 मिनट तक ये हेलीकॉप्टर लापता हो गया था और इसके बाद पता चलता है कि यह हेलीकॉप्टर क्रैश हो चुका है और दोरजी खांडू की इस क्रैश में जान चली जाती है और इनके साथ में जो बाकी के लोग हैं उनकी भी इस प्लेन क्रैश में जान चली जाती है। खांडू को लेकर अगर हम बात करें तो वो अरुणाचल प्रदेश के उस वक्त के मुख्यमंत्री थे और इस खबर से पूरे अरुणाचल प्रदेश में शोक व्यक्त हो गया था कि आखिर उन्होंने अपने मुख्यमंत्री को खो दिया है। जिस तरीके से हम अजित पवार की जो तस्वीरें देखते हैं, उनके जब श्रद्धांजलि देने के लिए पूरा का पूरा जो बारामती है वो उमड़ जाता है, बिल्कुल उसी तरीके से दोरजी खांडू के वक्त पर भी होता है। इसके अलावा चौथे नंबर पर आते हैं वाईएस राजशेखर रेड्डी। आंध्र प्रदेश के उस वक्त के मुख्यमंत्री की प्लेन क्रैश में जान चली जाती है 2009 के वक्त। 2009 में वो भी इसी तरह से एक जगह पर जा रहे होते हैं और तभी उनका जो प्लेन है, उनका जो हेलीकॉप्टर है वो क्रैश हो जाता है और इसमें उनकी जान चली जाती है। 2009 में आंध्र प्रदेश के उस वक्त के मुख्यमंत्री वाईएस राजशेखर रेड्डी सुबह करीब 8:38 पर हेलीकॉप्टर से बेगमपेट के लिए रवाना हुए थे। वो चित्तूर जिले में आयोजित एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने जा रहे थे और कार्यक्रम में उन्हें 10:30 बजे के आसपास पहुंचना था, लेकिन उनका हेलीकॉप्टर अचानक से लापता हो जाता है। सेना की मदद से नल्ला माला वन क्षेत्र में हेलीकॉप्टर की तलाश की जाती है और इसका मलबा 3 सितंबर को मिलता है, यानी कि एक दिन बाद इस हेलीकॉप्टर के बारे में मालूम पड़ पाता है, इसकी जगह पता चल पाती है और फिर वहां पर इसका मलबा मिलता है, जिसमें से जो उस वक्त के आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं राजशेखर रेड्डी, उनके पार्थिव शरीर को, उनके शव को निकाला जाता है और इसके बाद बाकी की जो प्रक्रियाएं हैं वो होती हुई दिखाई देती हैं। इनके अलावा ओपी जिंदल भी एक नाम सामने आता है, जो कि भारत के लिए बहुत ही जरूरी उद्योगपति थे और साथ ही साथ वो उस वक्त राजनेता भी थे और उनके साथ उस वक्त हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री बंसीलाल के बेटे सुरेंद्र सिंह भी मौजूद होते हैं। करीब 31 मार्च 2005 को उनका प्लेन क्रैश होता है और इस प्लेन क्रैश में उनकी मृत्यु हो जाती है। जो ओपी जिंदल हैं उनकी मृत्यु हो जाती है। इसके अलावा जो एक नाम सामने आता है, आप सबने भी वो सुना होगा, सीडीएस जनरल बिपिन रावत का। बिपिन रावत के बारे में आखिर कोई
भी कैसे नहीं जान पाएगा। बिपिन रावत जो कि सीडीएस जनरल थे, तीनों सेनाओं के प्रमुख थे, उनकी भी हेलीकॉप्टर क्रैश होने की वजह से जान चली जाती है और उनके साथ उस वक्त उनकी पत्नी और करीब 11 लोग उस हेलीकॉप्टर में मौजूद होते हैं और उसी हेलीकॉप्टर में उनकी जान चली जाती है। हेलीकॉप्टर के क्रैश में उनकी जान चली जाती है जो जनरल बिपिन रावत होते हैं। उनके क्रैश को लेकर आज तक लोग इस बात को कहते हैं कि आखिर तीनों सेनाओं के प्रमुख को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कैसी थी कि उनका प्लेन इस तरह से क्रैश हो जाता है। और अभी तक उनके जो क्रैश की जो जांच है उसको लेकर टेक्निकल एरर, ह्यूमन एरर जैसी बातें कही गई थी, लेकिन लोग इसे एरर मानने को तैयार नहीं थे। इसके पीछे कई लोग ऐसी कंट्रोवर्सीज पर बात करते हैं कि शायद इसके पीछे कोई बड़ी साजिश रही होगी जिस वजह से जनरल बिपिन रावत की जान गई। हालांकि इसकी कोई पुष्टा जानकारियां नहीं है, क्योंकि जो जांच हुई थी उस जांच में ह्यूमन एरर की बात कही गई थी कि इस वजह से उनकी जो जान है वो जाती है। इसके अलावा भी अगर हम नेताओं की बात करें तो माधवराव सिंधिया का भी नाम सामने आता है, जिनकी प्लेन क्रैश में ही जान गई थी। वो भी इसी तरह से एक कार्यक्रम में जा रहे थे। माधवराव सिंधिया कांग्रेस के नेता थे, वो मैनपुरी जा रहे थे और 2001 में उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में उनका जो हेलीकॉप्टर है वो क्रैश हो जाता है और उसी क्रैश में उनकी जान चली जाती है माधवराव सिंधिया की। सिंधिया कानपुर में एक जनसभा को संबोधित करने वाले थे और वहीं पर जाते वक्त उनका जो हेलीकॉप्टर है वो क्रैश हो जाता है और उनकी इस क्रैश में जान चली जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो संजय गांधी जो कि कांग्रेस के नेता थे, इंदिरा गांधी के बेटे थे और साथ ही साथ राहुल गांधी के चाचा भी लगते थे, उनकी भी प्लेन क्रैश में जान चली जाती है। वो खुद उस वक्त प्लेन उड़ा रहे होते हैं जब उनका प्लेन क्रैश होता है। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी की मृत्यु भी विमान दुर्घटना में हुई थी 1976 में। संजय गांधी को 1976 में हल्के प्लेन उड़ाने का लाइसेंस मिला था और 1980 में जब वो प्लेन उड़ा रहे थे, एक बार उनकी प्लेन उड़ाते वक्त ही अचानक से उनका जो प्लेन है वो क्रैश हो जाता है और इसी क्रैश में उनकी जान चली जाती है। एक निजी विमान उड़ा रहे थे दिल्ली के सफदरगंज हवाई अड्डे पर। 23 जून 1980 को इस प्लेन क्रैश में संजय गांधी की जान चली जाती है और इसके साथ साथ में उनके जो को पायलट हैं सुभाष सक्सेना, उनकी भी इसी प्लेन क्रैश में मौत होती है। तो ये वो कुछ नाम हैं जिनकी मौत प्लेन क्रैश की वजह से हुई है और ये इस वक्त सबसे ज्यादा सामने इस वजह से आ रहे हैं क्योंकि अजित पवार जो कि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम थे, उनकी भी प्लेन क्रैश में ही जान चली जाती है। और ऐसे बहुत से नाम हैं जिनकी प्लेन क्रैश में जब जान गई तो अभी तक कहा जाता है कि उनकी जो क्रैश है वो संदिग्ध था या फिर उस तरीके से जो बताई गई चीज़ें जो जांच में सामने आई वैसी होती हुई दिखाई नहीं दी जैसा कि अजित पवार के मामले में होता हुआ भी नजर आ रहा है। कहा गया था कि विजिबिलिटी कम थी, लेकिन जो कैमरे से फुटेजेस आ रहे हैं उनमें कहीं से भी कोई कोहरा नहीं दिख रहा है, दूर दूर तक साफ तक चीज़ें दिखाई दे रही हैं। कहा गया था कि जो प्लेन है वो रनवे पर फिसल गया था, लेकिन ऐसा भी कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दिया। प्लेन तो जबकि ऊपर से बिल्कुल कुलाटी मारते हुए नीचे गिर जाता है, यानी कि प्लेन संभल नहीं पाता है और इस तरह से जो लोग हैं इनकी प्लेन क्रैश में मौत होती है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा न्यूज़।